गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून सर। आवाज आ रही है मेरी? गुड आफ्टरनून सर। जी सर आ रही है। बेटा हम अध्ययन कर रहे थे समय की शुरुआत से, और समय की शुरुआत में हमने देखा और ये जानने का प्रयास किया कि आज का जो आधुनिक मानव है, जो हम रूप लिए बैठे हैं, एक्चुअल में उसकी उत्पत्ति कैसे हुई और किन परिवर्तनों के बाद में, एक जीव की उत्पत्ति के बाद में क्या क्या परिवर्तन जीव के शारीरिक रचनाओं में हुआ, और उसके बाद में लगभग आज से 2 लाख वर्ष पहले एक आधुनिक मानव ने जन्म लिया। यानी कि हमारी तरह दिखने वाला जो व्यक्ति है आधुनिक मानव, उसकी उत्पत्ति को लेकर कहा जाता है कि आज से 2 लाख वर्ष पहले हमारे जैसे दिखने वाले जो मनुष्य था उसका उद्भव हो चुका था। ये चीज हम जानने का प्रयास कर रहे थे। अब उसके बाद में क्या हुआ, तरह तरह की विचारधारा सामने आई। कोई कहने लग गया कि जिस प्रकार से इस पृथ्वी के ऊपर किसी जीव की उत्पत्ति हुई है, उसी प्रकार इस पृथ्वी के ऊपर मनुष्य की उत्पत्ति हुई है। जैसे जीव आया वैसे ही मनुष्य आया। लेकिन चार्ल्स डार्विन ने एक किताब लिखी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, उसमें उन्होंने इस चीज को बता दिया कि सबसे पहले इस पृथ्वी के ऊपर एक जीव आया और जीव में धीरे धीरे परिवर्तन होता चला गया, परिवर्तन होता चला गया, और अंत में जाकर उसने आधुनिक मानव का रूप धारण कर लिया। और कुछ विद्वान इस चीज को मान नहीं रहे थे। वो यही कह रहे थे कि बाइबल का एक सिद्धांत होता है ओल्ड टेस्टामेंट। बाइबल का ओल्ड टेस्टामेंट का सिद्धांत ये कहता है कि जिस प्रकार उस विधाता ने, उस ईश्वर ने जानवर को पृथ्वी के ऊपर भेजा, उसी के साथ मनुष्य को भी पृथ्वी के ऊपर भेजा था। लेकिन चार्ल्स डार्विन ने इन बातों को नकार दिया और उसने अपनी किताब में इस चीज को सिद्ध किया कि सबसे पहले इस पृथ्वी पर जीव आया, जीव जंतु आए, और उस जीव में ही परिवर्तन होता चला गया। पहले प्राइमेट था, फिर होमोनाइड हो गया, होमोनिड हो गया, ऑस्ट्रेलोपिथिकस आया, उसके बाद में होमो की 3 प्रजातियां आई, होमो इरेक्टस, होमो हैबिलस और होमो सैपियंस। तो हम जो आधुनिक रूप लिए बैठे हैं वो हम हैं होमो सैपियंस से, यानी होमो सैपियंस का ही रूप हम लोग हैं। यहां तक हमने देख लिया था। उसके बाद में शनिवार को जो लास्ट टॉपिक रह गया था, ये जो चल रहा था, वो था मनुष्य की उत्पत्ति को लेकर कि आज का जो आधुनिक मानव है उसकी उत्पत्ति स्थल कहां पर है, यानी कि एक्चुअल में जो आधुनिक मानव है उसका उद्भव कहां हुआ है। तो उस चीज को लेकर 2 विचारधाराएं थी, 2 मत हो गए थे। कुछ लोग अलग मत रख रहे थे, कुछ लोग अलग मत रख रहे थे। 2 मत अलग अलग थे। वो मत थे क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल, क्षेत्रीय निरंतरता और एक प्रतिस्थापन मॉडल। शाबाश, प्रतिस्थापन, यानी क्षेत्रीय निरंतरता और प्रतिस्थापन। ये 2 ऐसी विचारधाराएं थी। इन दोनों विचारधाराओं में इस चीज को क्लियर करने का प्रयास किया कि वास्तव में आज का जो आधुनिक मानव है उसकी उत्पत्ति कहां हुई। अब देखिए, क्षेत्रीय निरंतरता तो यह कह रहा था कि इस पृथ्वी के अलग अलग क्षेत्रों पर, यानी कि इसके अनुसार अनेक क्षेत्रों में अलग अलग मनुष्यों की उत्पत्ति हुई है।
यानी कि क्षेत्रीय निरंतरता ये कहता है कि इसको मानने वाले जो विद्वान थे, क्षेत्रीय निरंतरता को मानने वाले विद्वान, वो ये कह रहे थे कि इस पृथ्वी के ऊपर जो मनुष्य का उद्भव हुआ है वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग रूप में हुआ है। क्षेत्रीय निरंतरता, ठीक है। और उसका मैंने उदाहरण बता दिया था, पृथ्वी का चिन्ह बनाया था ऐसे, कोई यहां जन्म ले गया, कोई यहां पर है, कोई यहां पर है, कोई यहां पर है, अलग अलग बटे हुए। उसके बाद में मैंने बताया प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन क्या कहता है कि मनुष्य का जो उद्भव हुआ वो केवल एक स्थान पे हुआ और उसके बाद में वो अलग अलग जाकर रहने लग गया या अलग अलग जगह जाकर बसने लग गया। वो चीज कौन सी हो गई? प्रतिस्थापन। और मनुष्य का उद्भव कहां बताया इसने? अफ्रीका में। अफ्रीका। यानी कि प्रतिस्थापन जो मॉडल है वो ये कहता है कि आधुनिक मानव की उत्पत्ति कहां हुई? अफ्रीका में, और उसके बाद में वो अलग अलग जगह जाकर रहकर बसने लग गया। अब देखिए प्रतिस्थापन मॉडल को समझिए आप। बहुत से जो विद्वान है वो इस चीज का तर्क दे रहे हैं, लेकिन हम प्रतिस्थापन वर्ग को मान रहे हैं। हो सकता है कि हमारे जो पूर्वज थे वो एक ही जगह के अफ्रीका के हैं और फिर हम धीरे धीरे अलग अलग जगहों पर जाकर रहने लग गए। अब एक चीज आती है कि भाई एक ही पूर्वज थे तो फिर मैं अलग दिखता हूं, अंग्रेज अलग दिखते हैं, हम लोग अलग दिखते हैं अंग्रेजों से, अलग देश के लोग थोड़ा सा अलग दिखते हैं, लेकिन शारीरिक जो बनावट है वो एक जैसी है। यानी कि शारीरिक बनावट एक जैसी है, बट वो क्या है? अलग अलग जगहों पर बसे हुए हैं। तो इस चीज को कुछ लोग समर्थन कर रहे थे कि प्रतिस्थापन ही एक सही मुद्दा है जो ये कहता है कि आधुनिक जो मानव है उसका उद्भव अफ्रीका में हुआ और उसके बाद में वो अलग अलग जगहों पर जाकर बसने लग गए। हमारे जो पूर्वज थे वो अलग अलग जाकर बसने लग गए और धीरे धीरे जो बदलाव होता है क्लाइमेट में, पर्यावरण में, वातावरण में, उसके साथ साथ हमारी जो शरीर की जो बदलाव है वो भी प्रारंभ हो गया। हालांकि हमारा जो रूप है वो एक जैसा ही है। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो शरीर है, शारीरिक जो रचना है वो क्या है? एक जैसी है। शारीरिक रचना में एक रूपता दिखती है, एक रूपता। कैसे? जैसे हमारे शरीर को देखिए आप, अपनी बॉडी देखिए आप, आपकी बॉडी और अंग्रेज की बॉडी में क्या डिफरेंस है? केवल कलर का, कि वो गोरे हैं और अपन सांवले हैं या काले हैं, जो भी है, ठीक है। तो ये अंतर दिख गया, लेकिन उसके भी दो कान हैं, दो आंखें हैं, एक नाक है, बनावट वही है ना, लेकिन कलर में डिफरेंस है। तो ये प्रतिस्थापन मॉडल है कि अफ्रीका में जन्म लिया है बट अलग अलग क्षेत्रों में फैल गए और क्लाइमेट के साथ साथ, पर्यावरण में बदलाव के साथ साथ उनके रंग और रूप में भी क्या आ गया? बदलाव आ गया। लेकिन उनके शरीर की जो बनावट है या जो रचना है वो क्या है? बिल्कुल एक रूप की तरह है, समरूप लिए हुए हैं। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। और इसके जो प्रमाण मिले हैं, एक जगह है ओमो, इथोपिया में। यानी कि इसके प्रमाण मिले हैं कि यहां पर जो अस्थि पंजर मिला है वो अफ्रीकन जो जीव था सेपियंस रूप में उसके मिले हैं और उसी से मिले रिलेटेड जहां पर भी सर्च किया है वो इसी प्रकार के जीव मिले हैं या उसी प्रकार का एक कंकाल मिला है, जिससे इस चीज का पता लगता है कि यहां उत्पत्ति हुई और धीरे धीरे ये अलग अलग जगहों पर जाकर रहने लग गए। या फिर ये कह सकते हैं कि प्रतिस्थापन मॉडल को अपनाया, परिवर्तन हुआ, परिवार बढ़ा तो अपनी जगह चेंज कर ली, जैसे कोई भारत में आ गया, ये मान लीजिए, भारत में आते ही उसकी क्लाइमेट के हिसाब से उसकी शरीर बन गया। कोई इंग्लैंड चला गया तो उसकी रचना इंग्लैंड के हिसाब से हो गई, कोई कहां चला गया उसकी रचना वहां के हिसाब से हो गई। लेकिन जो शारीरिक बनावट थी उसमें क्या थी? एक रूपता थी। वो जिसका उदाहरण मैंने आपको दे दिया, आंख, कान, नाक जो भी है एक जैसे ही है, केवल अंग्रेजों में और हम में क्या अंतर है? कलर का। ठीक है, चले आगे। यस सर।
Yes, sir. ये समझ में आ गया? Yes, sir. बेटा बुक है आपके पास? Yes, sir. है क्या? बुक में टॉपिक कौन सा है अगला? बेटा बुक में अगला टॉपिक कौन सा है? बेटा बुक में अगला टॉपिक है आपके कि जो आधुनिक मानव है, आज का जो मानव था, पहले वाली बात कर रहे हैं, आज की बात नहीं कर रहे, पहले तो आदिकालीन जो मानव था उसके भोजन प्राप्त करने के तरीके। अब देखिए आप, आदिकालीन मानव यानी हमसे पहले वाले जो मानव थे, जो एक जंगली रूप में रहते थे, ना उनमें समझ का कोई पता था, लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन के साथ साथ बदलाव आता चला गया। अब आदिकालीन मानव की बात कर रहे हैं, तो आदिकालीन मानव अपना जो भोजन है वो किस प्रकार से जुटाता था, यानी कि खाने का जो तरीका था या किस प्रकार से अपने खाने की वो व्यवस्था करता था। तो जो खाने की व्यवस्था करता था उसको अलग अलग भागों में बांट रखा है अपन ने, ठीक है। यानी कि जो भी प्रमाण मिले हैं या जो तथ्य मिले हैं या जो साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पर हम ये पता लगाते हैं कि आदिकालीन मानव जो भोजन करता था वो किन तरीकों से करता था। तो बेटा एक चीज मैंने आपको बताई थी कि इतिहास तथ्यों पर निर्भर करता है, कि जो चीज मिली है उसके आधार पर इतिहास कह सकता है कि हाँ ये चीज हुई होगी। सत्यता कब साबित होगी? जब पता चलेगा कि हाँ ये चीज मिली है। तो इतिहास तथ्यों पे काम करता है। अब जब वहां पर सर्च अभियान किया गया, तलाश की गई, आदि मानव का जो काल था उसके ऊपर अध्ययन किया गया, ऐसी ऐसी जगहों पर सर्च अभियान किया गया जहां पर जो भी चीजें मिली या जो तथ्य मिले या जो सबूत मिले, उन सबूतों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि आदि मानव जो था उसका भोजन किस किस प्रकार से होता था। तो पहला जो था वो था संग्रहण। संग्रहण, ठीक है। यानी पहला पॉइंट क्या है आपके? संग्रहण। यानी कहने का मतलब क्या था कि कुछ ऐसे तथ्य गुफाओं में मिले हैं, ऐसे सबूत गुफाओं में मिले हैं जो इस चीज को प्रमाणित करता है कि आदि मानव अपने भोजन का संग्रहण करता था। और संग्रहण का मतलब होता है इकट्ठा करना, कि आदिकालीन मानव भोजन क्या कर लेता था? इकट्ठा कर लेता था। कुछ ऐसी चीजें थी जिनको वो क्या कर लेता था? इकट्ठा कर लेता था। जैसे कोई भी गुठली हो गई, बेर हो गया, या फिर फल फूल हो गए, कंदमूल हो गए, जो कई ऐसी चीजें थी जो पेड़ पौधों से उसको मिलती थी, पेड़ों से, तो उनको वो क्या कर लेता था? संग्रहण यानी एकत्रित कर लेता था। संग्रहण पहला तरीका, एक जगह इकट्ठा कर लिया, अब उसको क्या है, आज खा लिया, कल खा लिया, फिर बच रहा है तो परसों खा लिया, फिर चीजों को संग्रहण कर लिया। तो अधिक समय तक खाने की चीजों को क्या कर लेता था? वो एक जगह इकट्ठा कर लेता था। तो पहला तरीका क्या हो गया उसके खाने का? संग्रहण, ठीक है। Yes, sir. आगे चलते हैं। संग्रहण के बाद में आता है शिकार। एक चीज बताई थी कि जंगली जानवरों की हड्डियां मिली है, मछलियों की हड्डियां मिली है, तो जिससे तो तय हो जाता है कि उस समय का जो आदिकालीन मानव है वो क्या करता था? मांस का सेवन करता था। आदिकालीन मानव मांस का सेवन करता था, और हड्डियों से इस चीज का प्रमाण भी हो गया कि मांस खाने के लिए वो क्या करता था? जंगली जानवरों का शिकार करता था। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट कि आदि मानव अपने भोजन के लिए जंगली जानवरों का क्या करता था? शिकार करता था। लेकिन इतिहासकार ये कहते हैं कि जो होमोनिड थे,
वो शिकार नहीं करते थे। होमोनिड शिकार नहीं करते थे, लेकिन फिर भी आदि मानव की अगर हम बात करें तो उसको देखते हुए लगता है, इतिहासकार की जो तथ्य या सबूत है उनमें इस चीज का पता लगता है कि जो आदि मानव था वो जंगली जानवरों का शिकार करके अपने भोजन के रूप में काम में लेता था, उनके मांस को काम में लेता था। दैट्स क्लियर। अब आपके अगला आ जाता है अपमार्जन। तीसरा है अपमार्जन। अपमार्जन, देखिए अपमार्जन क्या चीज है। अपमार्जन का मतलब होता है कि त्यागी हुई वस्तुओं को, यानी कि त्यागी हुई वस्तुओं को साफ करके खाना। त्यागी हुई वस्तुओं को साफ करके खाना। अब कैसे? जैसे पहले क्या होता था कि कोई जानवर मर गया, अब मरा हुआ है, या फिर किसी जंगली जानवर ने किसी जानवर का शिकार कर लिया, उसको कुछ तो खा लिया और कुछ उसको छोड़ दिया, तो त्याग दिया। तो ऐसी वस्तुओं को आदि मानव क्या करता था? साफ करके खाने के रूप में काम में लेता था, जिसको क्या कहा जाता है? अपमार्जन। अपमार्जन का आप तात्पर्य क्या कहेंगे? कि अपमार्जन से तात्पर्य है कि त्यागी हुई वस्तुओं को सफाई करके खाना, या सफाई करने से मतलब है। और अपमार्जन कैसे होता था? कि या तो कोई जीव मरा हुआ है उसको काम में ले लिया, या फिर किसी जीव का शिकार हो गया और जंगली जानवर ने उसको आधा खा के छोड़ दिया उसके मांस को, तो उसके बाद में जो मनुष्य होता था आदि मानव, वो क्या करता था? उस मांस को ले जाता था और उसको साफ करके खाने के काम में लेता था। ठीक है? Yes, sir. ठीक है, अब आगे चलते हैं। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि जो आदि मानव था वो मछली पकड़ना सीख गया था। आदिकालीन मानव मछली पकड़ना सीख गया था, और ये चीज का प्रमाण भी मैं आपको दे चुका हूं कि आदि मानव के भोजन के रूप में वह मछली का सेवन करता था, तो मछली को भी खाने के रूप में काम में वो लेता था। ठीक है? अब देखो, आज से लगभग 5 लाख वर्ष पहले शिकार के प्रमाण मिले हैं। यानी कि जब हमारे इतिहासविद जो थे जिन्होंने खोज की, अभियान चलाया, उसके अनुसार जो शिकार के प्रमाण मिले हैं वो ये कहा गया कि आज से 5 लाख वर्ष पहले आदि मानव शिकार करता था, जंगली जानवरों का क्या करता था? शिकार करता था। और इसके प्रमाण मिले हैं बॉक्स ग्रोव। एक जगह है बॉक्स ग्रोव, बॉक्स ग्रोव, और ये जगह है आपके दक्षिणी इंग्लैंड। यानी कि शिकार के प्रमाण 5 लाख वर्ष पहले शिकार के प्रमाण मिले हैं, और ये प्रमाण कहां से मिले हैं? दक्षिण इंग्लैंड में एक जगह है बॉक्स ग्रोव, जहां पर जंगली जानवरों की हड्डियां मिली है, और यह प्रतीत होता है कि इन जानवरों का क्या किया गया था? शिकार किया गया था। और इसी प्रकार से आज से लगभग 4 लाख वर्ष पहले, 4 लाख वर्ष पहले जर्मनी के शोनिंजन, जर्मनी में एक जगह है शोनिंजन, वहां पर भी शिकार के प्रमाण मिले हैं। ठीक है? समझ गए आप? यहां पर कि आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए कि आदि मानव के शिकार के प्रमाण हमें कहां से मिले हैं, तो पहला तो आज से 5 लाख वर्ष पहले बॉक्स ग्रोव दक्षिणी इंग्लैंड, और 4 लाख वर्ष पहले जर्मनी के शोनिंजन से जंगली जानवरों के शिकार के प्रमाण हमें मिले हैं। दैट्स क्लियर? Yes. आगे चले। Yes, sir. ठीक है?
इनके शिकार के जो तरीके हैं वो हमें पता चल गया है कि शिकार किस प्रकार से करते थे, कैसे करते थे। मछली के प्रमाण भी मिले हैं और जंगली जानवरों की जो हड्डियां मिली है, जिससे भी इस चीज का पता लग जाता है कि इनके जो भोजन प्राप्त करने के जो साधन थे वो कौन कौन से थे। तो ये हो गया इनके आदि मानव के भोजन प्राप्त करने के तरीके। पहला तरीका कौन सा है? संग्रहण। संग्रहण का मतलब हो गया एकत्रित करके खाना, ठीक है। उसके बाद में शिकार, जंगली जानवरों का शिकार करके उनका मांस खाना। उसके बाद में अपमार्जन, यानी छोड़ी हुई या त्यागी हुई वस्तुओं को सेवन करना, उसको खाना साफ करके। और उसके बाद में आ गया आपके मछली पकड़ना। इन सभी चारों तरीकों से जो आदि मानव था वो अपना भोजन जुटाता था। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है। अब जो शिकार के द्वारा जो हड्डियां मिलती थी, उनसे इस चीज का प्रमाण मिलता है कि उस समय का जो आदि मानव था वो बखूबी शिकार करना जानता था, शिकार करने की पद्धति को सीख चुका था और जंगली जानवरों का वो शिकार करने लग गया था, ठीक है। और शिकार करने की एक जगह भी फिक्स होती थी कि किस जगह शिकार के ज्यादा प्रमाण मिले हैं, यानी कि आदि मानव ने किस जगह ज्यादा शिकार किया है, उसके प्रमाण कहां से मिले हैं। तो एक जगह है आपकी दौलती वेस्टोनाइस, ठीक है। चेक गणराज्य में जगह है दौलती वेस्टोनाइस। चेक गणराज्य, यानी चेक गणराज्य में एक जगह है दौलती वेस्टोनाइस। यहां पर दोलनी वेस्टोनाइस, ठीक है। तो यहां पर शिकार के प्रमाण मिले हैं और बहुत ज्यादा मात्रा में जंगली जो जानवर है उनकी हड्डियां मिली है, बहुत ज्यादा मात्रा में। और ये जो जगह है वो एक प्रकार से नदी के किनारे है, किनारे। ये जो दोलनी वेस्टर्नाइज जो है जगह, वो क्या है? नदी के किनारे है। और इस नदी के किनारे जब अभियान चलाया गया, इस सभ्यता के बारे में पता लगाया गया कि उस समय का आदि मानव क्या कार्य करता था, किस प्रकार शिकार करता था, तो इस जगह पर जो जंगली जीव है उनके बहुत ज्यादा कंकाल मिले हैं, बहुत ज्यादा हड्डियों के अवशेष मिले हैं, जिससे इस चीज का पता लगता है कि आदि मानव नदी किनारे ज्यादा जंगली जानवरों का क्या करता था? शिकार करता था। और सोच समझकर वो नदी के किनारे पर ही शिकार करने जाता था, सोच समझकर। इतनी समझ उसके अंदर हो गई थी कि वो सोच समझकर नदी के किनारे जाकर जंगली जानवरों का क्या करता था? शिकार करता था। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि कई बार क्या होता है कि मौसम में जब बदलाव होता है, जैसे पतझड़ हो गई या बसंत आ गया, तो उस समय क्या होता था कि जो जंगली जानवर है वो अपनी जगह चेंज करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। जैसे दो जानवरों के नाम है रेनडियर और घोड़े, रेनडियर और घोड़े। तो कहने का मतलब ये जो रेनडियर और घोड़े हैं इनका शिकार करता था आदि मानव। वो कैसे करता था कि मैंने बताया कि जब मौसम में परिवर्तन होता था, जब मौसम में बदलाव होता था, चाहे वो पतझड़ हो या फिर बसंत हो, तो झुंड का झुंड, इन रेनडियर का झुंड या घोड़ों का झुंड, वो क्या करता था? अपनी जगह को भी बदल लेता था, एक जगह से दूसरी जगह पर वो जाने लग जाता। रेनडियर क्या है? हाँ, रेनडियर क्या है सर? बेटा रेनडियर एक शियार, देखा शियार? हाँ सर। कुत्ते की प्रजाति जैसा, यानी कुत्ते से थोड़ा सा बड़ा और शियार की तरह दिखने वाला। ओके सर। ठीक है, तो रेनडियर होता था। ये क्या होता है? झुंड। आप कभी अगर टीवी पे देखेंगे डिस्कवरी, तो डिस्कवरी में इस चीज को बताया जाता है कि जानवरों का झुंड जाता हुआ दिखाते हैं। तो वो क्या करता है? अपनी जगह को छोड़ देता है और उस जगह से क्या कर लेता है? पलायन। पलायन। जैसे ही मौसम में बदलाव आ गया, अब जानवरों को लगने लग गया कि अब तेज बारिश होगी, अब पतझड़ होगी, पत्ते झड़ जाएंगे जंगलों में,
तो हम कहाँ रहेंगे छाया के बिना। तो वो क्या करते थे ऐसी परिस्थितियों में, चाहे पतझड़ हो या वसंत का टाइम हो, ये क्या करते थे अपनी जगह यहां से बदल लेते थे और एक जगह से दूसरी जगह जाकर रहने लग जाते थे। इस समय का इंतजार करता था आदि मानव। उसको ये पता था आदि मानव को कि पतझड़ का मौसम आएगा और बसंत का जब मौसम आएगा तो उस समय ये जो रेनेडियर है और जो घोड़े हैं वो अपनी जगह को क्या करते हैं, बदलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं। और वो किधर से जाएंगे वो उनको पता होता था कि नदी वाला एरिया है, नदी वाले एरिया से वो क्या करेंगे, जाएंगे। तो उस समय का वो इंतजार करते थे। क्यों? उनको पता था कि एक रेनेडियर तो आएगा नहीं, एक घोड़ा आएगा नहीं, झुंड का झुंड आएगा, तो अपन क्या करेंगे, एक साथ मिलकर उनके ऊपर हमला कर देंगे और उनका शिकार कर लेंगे। तो भारी मात्रा में अपने को जानवरों का शिकार करने को मिलेगा, बहुत ज्यादा मांस मिलेगा, बहुत ज्यादा उनकी हड्डियां मिलेगी, बहुत ज्यादा उनकी खाल मिलेगी, जिससे वो अपन पहनने के रूप में काम मिलेंगे, जूते बनाने के काम मिलेंगे, उनकी हड्डियां मिलेगी, हड्डियों से औजार बना लेंगे। तो ये दिमाग में कई चीजें उसकी आती थी। तो वो इस चीज का इंतजार करता था कि जब मौसम का परिवर्तन होगा, पतझड़ या बसंत का टाइम आएगा, तो ये जो रेनेडियर और जो घोड़े हैं वो अपनी जगह को बदलकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे और जब नदी के पास आएंगे तो हम क्या करेंगे, नदी के पास छुप के बैठ जाएंगे नदी के चारों तरफ, और जब ये नदी से गुजरेंगे तो उस दौरान हम इनका क्या कर लेंगे, शिकार कर लेंगे। तो इस प्रकार के प्रमाण मिले हैं आपके चेक गणराज्य में। एक नदी के किनारे जगह है दोलनी वेस्टर्नाइस, दोलनी वेस्टर्नाइस, इस किनारे पर जंगली जानवरों की बहुत ज्यादा हड्डियां मिली है। अब ऐसा तो नहीं कि हड्डियां जाके कोई पटक देगा, इससे प्रमाण होता है कि उस जगह जो आदि मानव था वो नदी के किनारे रहने लग गया था और उसको पता था कि नदी के किनारे रहने पर जब ऋतु में चेंजेस होगा तो ये जानवर यहां से दूसरी जगह जाएंगे और उस दौरान हम इनका क्या कर लेंगे, शिकार कर लेंगे। तो इस चीज के प्रमाण वहां पर मिले हैं। ठीक है बेटा, यस सर। ठीक है। अब सीधी सी बात है भाई, जंगली जानवरों को मार दिया तो उनकी हड्डियां भी उसको मिल गई, खाल भी मिल गई, लेकिन इस चीज का प्रमाण बहुत कम मिला है कि क्या महिलाएं भी पुरुषों के साथ मिलकर शिकार करती थी या फिर पुरुष ही जो आदि मानव था क्या वही शिकार करता था, और शिकार करने के बाद में वो इन चीजों को क्या क्या कार्य लेता था। हालांकि एक चीज तो आपने देख ली कि वो मांस का सेवन करता था, मांस खाता था, और उनकी जो छाल होती थी उनको पहनने के काम में लेने लग गया था और शिकार करना वो सीख गया था। तो कहने का मतलब यह है कि बहुत बड़ी संख्या में शिकार करने के प्रमाण मिले हैं आपको दोलनी वेस्टर्नाइस चेक गणराज्य, जो एक नदी का किनारा है वहां पर इस चीज के प्रमाण मिले हैं। और आज भी आप देखिए दूर दराज जंगली जानवरों में चले जाइए, आदिवासी क्षेत्रों में चले जाइए, वहां पर आज भी लोग अपने भोजन को क्या करते हैं, संग्रहण करते हैं और आज भी जंगली जानवरों का शिकार करके उनका मांस खाते हैं। यह हो गया आदि मानव के भोजन करने के तरीके और उसका शिकार करने का एक तरीका कि कब और किस जानवर का किस प्रकार से वो शिकार करते थे। कोई प्रॉब्लम बेटा? नो सर। ठीक है बेटा, क्लास का टाइम हो गया।